देखिए, बलगमी बुखार का दूसरा नुस्खा जो आप हजरात के सामने पेश किया जा रहा है। पहला नुस्खा था आप जोशानदा बनाकर पिए। ये दूसरा नुस्खा है आप गोलियां बनाएंगे, गोलियां, और गोली बनाकर आप इस्तेमाल करेंगे। जो दायमी बुखार है, हड्डियों में बुखार है, वो ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। आपको बताएं कि इसमें क्या क्या चीज़ें डालनी हैं। नुस्खे आप नोट कर लें अपनी किताब में, अपनी डायरी में, अपने जहन में, मोबाइल में लिख लें कि आपको जंजबील 6 माशा लेना है। जंजबील ये सब पंसारी के मिलेगा। जंजबील 6 माशा लेना है। रेवंद चीनी 1.25 तोला, तुख्म धतूरा 2 तोला, गोंद ककीरा 1 तोला, गोंद कीकर का 1 तोला। ये सब के सब जो पानी में मिली हुई हों। क्या करना है, इसका तरकीब समझ लें आप। ये 4 चीजें हो गई कि आप पहली 3 चीजों को, पहली 3 चीजें कौन सी हैं? जंजबील है, रेवंद चीनी है, तुख्म धतूरा है। ये 3 चीजें जो हैं इनको बारीक पीस कर गोंद कीकर के जरिए रत्ती रत्ती की गोलियां बना लें। छोटी छोटी गोलियां। मैं आप हजरात को दिखला दूं कि आपको सिर्फ इतनी रत्ती रत्ती छोटी छोटी गोलियां आपको बना लेनी है। तो इसके बाद आप मरीज को 2-2 गोली सुबह शाम इस्तेमाल कराएं। 2-2 गोली सुबह शाम इस्तेमाल कराएं। अगर यही गोलियां उतरे हुए बुखार के दौरा आने से पहले घंटे के वक्फे से दे दी जाएं तो 3 बार दी जाएं, सुबह घंटे के वक्फे से 3 बार, तो इंशाल्लाह बुखार नहीं रहेगा। और दूसरी शिकायत जो है, इस बुखार, बलगमी बुखार की वजह से जो खांसी हो जाती है, खांसी की बड़ी एक शिकायत होती है। इस बलगमी खांसी के लिए, बलगमी बुखार की जो खांसी होती है उसके लिए हब्बे शिफा, ये कंपनी ने दवाई तैयार की है। हब्बे शिफा भी बहुत मुफीद है बुखार के लिए, नुस्खा जो मैंने बतलाया, और खांसी के लिए हब्बे शिफा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपका बुखार जाता रहेगा। ये बलगमी बुखार के जितने भी नुस्खे हैं, टोटके हैं, इंशाअल्लाह आप हजरात तक पहुंचाए जाएंगे।